हेलो स्टूडेंट, आज सीखेंगे हम लोग एमएस वर्ड में होम मेन्यू में पैराग्राफ बॉक्स। आज क्या सीखेंगे? एमएस वर्ड में होम मेन्यू में पैराग्राफ बॉक्स होता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है और जस्टिफाई होता है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं? जैसे कि हम लेफ़्ट से राइट की ओर कुछ टाइप करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका किस अलाइनमेंट में कर्सर रहता है ना? तो यहाँ पे देखेंगे लेफ़्ट अलाइनमेंट में रहता है। हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट में कर्सर रहता है। अब उसके बाद हमको बीच से लिखना होगा, पेज के बीचों बीच लिखना होगा, हेडिंग रूप में लिखना होगा। तो क्या करेंगे, Ctrl+E जैसे ही प्रेस करते हैं ये सेंटर अलाइनमेंट में आ जाता है और यहाँ कुछ भी हम लोग क्या करते हैं हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से लिख लेते हैं। लिखने के बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हमको लेफ़्ट अलाइनमेंट करना होगा तो क्या करेंगे, Ctrl+L से लेफ़्ट अलाइनमेंट करते हैं और यहाँ कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यदि हमको राइट से लिखना होगा, राइट से हमको कुछ भी कंटेंट को टाइप करना होगा तो Ctrl+R जैसे ही प्रेस करते हैं ये राइट अलाइनमेंट हो जाता है और राइट टू लेफ्ट को जैसे ही राइट से लेफ्ट लिखेंगे इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई से क्या समझते हैं? ठीक है, जस्टिफाई से क्या समझते हैं? तो जैसे कुछ भी टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद लेफ़्ट साइड में तो एक शेप में रहता है, यदि राइट साइड में एक शेप में करना होगा तो क्या करते हैं, Ctrl+J से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में क्या है, तो पूरा ऊपर से नीचे तक क्या हो गया, एक शेप में आ गया है। फिर इसी को हटाना होगा, जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, माउस को इस तरह से हट जाएगा। फिर जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। इसी का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+J से जस्टिफाई होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, लाइन स्पेसिंग। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग से क्या समझते हैं? तो लाइन स्पेसिंग पर जैसा ही क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा लाइन स्पेसिंग होगा। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, दो लाइन के बीच में स्पेस। जैसे कि एक से दूसरे लाइन के बीच में कितना स्पेस हम रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका लाइन स्पेसिंग कितना रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग आपका कितना रहता है पेज का, लाइन का? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.15। 1.15 क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका लाइन स्पेसिंग रहता है। यदि क्वेश्चन में आता है, सीपीटी में क्वेश्चन में आएगा किसी भी एग्जामिनेशन में, यदि 2.0 करना है तो क्या करेंगे, पहले हम पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, तो लाइन स्पेसिंग में जाएंगे और इस तरह से जितना हमको लाइन स्पेसिंग वहाँ पे कहा जाएगा इस तरह से हम सिलेक्शन कर लेंगे। 2.0 हम सिलेक्शन कर लेंगे। देखिए एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कितना स्पेस हो गया। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जितना था उतना करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे, लाइन स्पेसिंग आ गया। उसके बाद इसके अलावा इसके बाद यदि हमको कोई लाइन स्पेसिंग कुछ कहे तो यहाँ पे क्या कहेंगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें अपने हिसाब से हम लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, जितना भी देना चाहेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे और ये ऑप्शन पे जा क्लिक करेंगे, जैसा हमको लाइन स्पेसिंग देना होगा यहाँ पे हम दे देंगे। ये आप लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है। फिर से हमको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम ऐसे हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा, आपका शेडिंग आता है। क्या आता है, शेडिंग। शेडिंग से क्या समझते हैं, तो जैसे कि कहीं पैराग्राफ के लास्ट में यहाँ पे रखेंगे, रखने के बाद शेडिंग ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ जो भी कलर से हमको शेडिंग अप्लाई करना होगा इसको क्लिक जैसे ही करते हैं शेडिंग अप्लाई हो जाता है। फिर इसी को हटाना होगा तो क्या करते हैं, तो फिर से कर्सर को रखेंगे, जहाँ पे जिस पैराग्राफ को हटाना होगा उस पर कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे जाके शेडिंग में क्या कर देते हैं, नो कलर कर देते हैं, ये शेडिंग हट जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है बॉर्डर का, होता है बॉर्डर। जैसे पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना चाहते हैं किसी पैराग्राफ में
तो उस पैराग्राफ पे कर्सर को रखेंगे और रखने के बाद क्या होता है, तो बॉर्डर में जाते हैं। यदि हमको बॉटम बॉर्डर चाहिए तो बॉटम बॉर्डर लगा दिए, यदि लेफ्ट बॉर्डर चाहिए लेफ्ट बॉर्डर लगा दिए। उसके बाद यदि हमको राइट बॉर्डर चाहिए राइट बॉर्डर लगा देंगे। उसी तरह से यदि हमको ऑल बॉर्डर लगाना होगा तो यहाँ से ऑल बॉर्डर जैसे ही लगाते हैं आपको पैराग्राफ में पूरा बॉर्डर लग जाता है। यदि इसी को हटाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से नो बॉर्डर जैसा ही करते हैं ये बॉर्डर आपका हट जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे बुलेट्स का होता है। बुलेट्स का यहाँ पे यूज़ क्या होता है, जैसे बुक वगैरह मैगजीन वगैरह में देखते होंगे इस तरह से बुलेट का यूज़ होता होगा। इस तरह से एक बार बुलेट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करके आगे बढ़ते चलेंगे, आपका बुलेट स्टाइल आते जाएगा। ये क्या है, बुलेट स्टाइल है। बहुत सारा बुलेट स्टाइल होता है, जैसा जो भी बुलेट स्टाइल हमको लेना होगा इस तरह से हम सिलेक्शन एक बार करते हैं और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मेरा बुलेट स्टाइल आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल लिस्ट। जैसे ही यहाँ पे जाते हैं उसका नाम बता देता है। यहाँ पे जाएंगे तो क्या इसका नाम बोल रहा है, मल्टीपल लिस्ट। मल्टीपल लिस्ट का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि ये बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, बीच वाला ऑप्शन पे जाएंगे और उस पर क्लिक कर देंगे। ऐसे हम लोग क्वेश्चन वगैरह टाइप करते हैं तो पहला नंबर क्वेश्चन हम टाइप किए, टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं तो 2 आता है। और उसके बाद 1 का हमको ऑप्शन लाना है तो टैब जैसे ही प्रेस करते हैं, टैब जैसे ही प्रेस करते हैं तो ऑप्शन आता है। इस तरह से आपका ऑप्शन आएगा आपका, इस तरह से आएगा। उसके बाद अब हमको ऑप्शन नंबर 2 लाना है ना, इस तरह से फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे देते हैं, बी दे देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करके इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो क्वेश्चन टाइप करने के लिए हम मल्टीपल लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंडेंट का। तो इंडेंट से क्या समझते हैं हम लोग, तो इंडेंट से हम लोग मार्जिन रखते हैं, है ना, मार्जिन को सेट करते हैं। जैसे कि हमको एप्लीकेशन वगैरह टाइप करना होगा तो उसके लिए क्या करते हैं, इंडेंट का यूज़ करते हैं। इंडेंट का यूज़ करने के बाद बीच में जहाँ पर भी आप रखना, जहाँ से लिखना चाहते हैं वहीं से आपका कर्सर आएगा। जैसे कि इंडेंट में क्या होता है, इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इंडेंट माने बढ़ाना और डिक्रीज माने घटाना, है ना। तो जैसे हम इंडेंट इंक्रीज करते हैं उसी तरह से इंडेंट हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंडेंट का मतलब क्या होता है, मार्जिन होता है। जहाँ से भी मार्जिन लेना चाहेंगे इंडेंट का यूज़ करेंगे, यहाँ से टाइप करना चाहते हैं यहाँ से टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका था क्या, फॉन्ट बॉक्स था, इसको फॉन्ट बॉक्स कहते हैं। फिर इसके अगला दिन क्या होगा, तो आपका ये स्टाइल एंड एडिटिंग बॉक्स होगा। थैंक यू।